integrate it, add wins to your career. अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे त्रिकोणमिति, ठीक है, जो अपने फर्स्ट क्लास में रह गया उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ टाइप की वैरायटी बच गई थी अपने, वो मैं कंटिन्यू करूंगा आपके लिए। अपन पढ़ रहे थे कोको रूल के बारे में, मैंने बता दिया था, सिंपल सा, बढ़िया लगा होगा, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल, और क्या था, ज्योमेट्री। इन दोनों से मिलकर बनी होती है ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में मैंने बताया था तुम लोगों को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये एक्स था, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। समझ पा रहे हो? और ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल नाम का सुना होगा तुम लोगों ने। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे अपन पूरा ट्रिग्नोमेट्री को। उसमें ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने क्या होता है भाई, ये कारण यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, कर्ण लिखो भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कर्ण लिखेंगे। इसको क्या लंब ले रहा हूं मैं, लंब, और परपेंडिकुलर, लंब को एल लेंगे अपन। बेस मतलब आधार, आधार को क्या ले रहा हूं मैं, ए भी ले रहा हूं। समझ रहे हो? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोई बंदा यहाँ खड़े खड़े देख रहा है, तो ये कौन सा एंगल, थीटा एंगल से कुछ दिख रहा है, तो थीटा के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा। और यदि यहाँ खड़े कर देगा तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। इसके बारे में अपन क्वाड्रेंट के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। और यहाँ पर मैं खेल खेल रहा था, इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं अपन। जैसे मेरे को यहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा है, लाल बट्टा कक्का। क्या पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। सिंपल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या। तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और लंब बट्टा आधार। और अंग्रेज लोग क्या पढ़ते हैं इसको, इसको लाल बट्टा कक्का में इसको साइन लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, कॉस, और इसको क्या लेते हैं, क्लियर है? और अंग्रेज लोग इसको क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है पंडित जी, ये है बद्री जी, ये है, ठीक है। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। अंग्रेज लोग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और तुम बोलो सर इसका उल्टा, ये तो एल अपॉन के, ये तो साइन हो गया, के अपॉन एल हो गया, तो क्या बताएगा, कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस का उल्टा सेक। तुम लोगों को फॉर्मूले पढ़े ही होंगे, अभी मैं लिख लूंगा एक बार वापस। साइन क्या होगा भाई, एल अपॉन के, क्या हो जाएगा, एल अपॉन में लंब को एल लिख रहा हूँ, कर्ण को के लिख रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम में पी अपॉन, इसको क्या लिख दो भाई, पी अपॉन। सिंपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार बटा, और आधार को क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं अंग्रेजी में, और इसको क्या ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर क्या, लंब बटा आधार। और यहाँ पर क्या लेंगे भाई, पी अपॉन पी। समझ रहे हो, पी अपॉन, सॉरी पी है ना, हाँ ये रहे। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। क्या देगा कोसेक, उल्टा कर दो, के अपॉन एल, क्या हो गया, के अपॉन एल, या फिर क्या हो गया, एस अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक। क्या आ जाएगा भाई, के अपॉन ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, एस अपॉन। और टेन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेसिप्रोकल, कॉट। क्या हो जाएगा भाई,
ए अपॉन, क्लियर है? चलो समझ रहे हो सारे? बहुत सिंपल सा है, सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ी बाद में कुछ ब्रह्मास्त्र दूंगा, मंत्र दूंगा, जिससे तुम लोगों को, मैंने पिछली बार स्टेटमेंट भी दिया था, कुछ मंत्र दिए थे, और आज एक और नया मंत्र दूंगा मैं तुम्हें। ये फॉर्मूले देख लो एक बार, इस पेज क्वेश्चन करवा देखते हैं अपन। सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बार इसको मैं हटा देता हूं। ये क्लियर है ना तुम लोगों को? मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल टू दे दिया मैंने 3/5। साइन थीटा क्या दे दिया? 3/5। और पूछा है सारे ट्रिग्नोमेट्री मेंबर की वैल्यू बताओ। त्रिकोणमितीय परिवार के सदस्य कौन कौन थे? साइन, कॉस, टेन, ये सारे पढ़े, 6 मेंबर। एक मेंबर के बारे में जानकारी दे दी। क्या दिया है? साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा क्या होता है? एल अपॉन की। कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, एक हमेशा की तरह एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। और देखो ये क्या है? थीटा है। इसके सामने क्या होता है? 3। और ये क्या आ गया? पता नहीं। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण क्या दे रखा है? 5। आधार या बेस निकालना है। देखते हैं कितना है। कैसे निकालेंगे? अपन को पता नहीं है तो ए रखो या फिर बी रखो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो क्या है, अपन को पता है, पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला पता है ना, a का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस या फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूज क्या है, ये क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, कुछ पता ही नहीं। ये कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। a स्क्वायर नहीं, ये साइड देखो 25 बाय ये कितना आ गया? 16 a स्क्वायर। ये कितना आ गया? बहुत सिंपल सा आधार आ गया अपने पास 4। आधार आ गया है, मतलब बेस मिल गया अपन को, तो सारे निकाल सकते हैं ना। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते रहो। साइन थीटा क्या है? दे रखा है, तो साइन तो दे रखा है, तो p/5 दे रखा। निकालने क्या है? cos। देखो भाई cos क्या है? ये क्या मिल गया अपन को? 5, सॉरी 5 क्या 4 मिल गया। ये चल, cos क्या है? a अपॉन k। a क्या है? 4। k क्या है? 5। अब tan बता दो, tan क्या है? L अपॉन b। L क्या है? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3। ऐसे कॉड क्या है? इसका रिवर्स। सेक क्या है? इसका रिवर्स। कॉसेक क्या है? इसका रिवर्स। बहुत सिंपल, मतलब 2-3 निकलने के बाद तो सारे रिवर्स ही करने। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा है यार, आराम से कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? 21 से निकले अपने लाल बट्टा गंगा, या फिर पंडित बदरी प्रसाद हर हर। ये दोनों तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया, ठीक है? चलो बहुत सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। सारी काम की चीजें हैं, तुम्हें याद नहीं रखनी पड़ेगी बार बार। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करें। वैसे तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है? वापस एक बार रिवाइज करवा दिया। अब जो अपना रहेगा टॉपिक बहुत सिंपल सा रहेगा। इसी के बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आगे अपन स्किप कर लेंगे इस टॉपिक को। और भी तुम्हारे कोई चीजें छूट गई हो, समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन में कोई, तो आराम से आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल समझाया जाएगा अच्छे से। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं बहुत सिंपल से।
ये दे रखा है अपन को, दिया हुआ है, तो अपन को बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसको सॉल्व करना है, किसका मान क्या आएगा, इसको क्या सॉल्यूशन, ये दे रखा है, कैसे इसको मैं 3 मेथड से करवाऊंगा, क्लियर है। मेथड नंबर 1 तुम्हें जो अच्छी लगे वो कर लो। मेथड नंबर 1, 2 या 3 जो भी है। मेथड नंबर 1 क्या बोलती है, 4 tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 3, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3/4, क्लियर है। अब देखो इससे फिर एक ओई ट्रायंगल बना दो, कौन सा, लाल बटा कक्का, या फिर लाल ले लो, लंब क्या है इसके सामने वाला 3 और आधार क्या है 4, बेस क्या आ गया 4 आ गया, क्लियर है। और ये क्या आ जाएगा भाई 5, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें पता है तुमको, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत सिंपल सी है, अभी किया था, नहीं तो वापस कर लेते हैं। कैसे भाई, k का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, बहुत सिंपल सा, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, 5 आ गया, क्लियर है। चलो अब क्या करना है अपन को, साइन की वैल्यू निकालनी है, 4 साइन और कॉस की वैल्यू निकल अपनी जिंदगी सवर जाएगी, क्लियर है। चलो अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पहले वैल्यू निकाल दोगे, साइन थीटा क्या है, साइन और कॉस चाहिए अपन को, तो पंडित बद्री प्रसाद से ये क्या होता है, ये क्या होती है वैल्यू कॉस, ये क्या रहता है, तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये रहा साइन, ये रहा कॉस, ये रहा, क्लियर है। कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन, क्लियर है। चलो अब क्या है, एल अपॉन के, एल क्या है, के क्या है 5, कॉस की वैल्यू भी लिख दो यहाँ पर, कॉस थीटा क्या है भाई 4/5, बहुत सिंपल सा है, आराम से तुम्हारे जैसे ही करते हैं, इस क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा सॉल्व। चलो डाल दो इसमें 4 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 3/, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या है 4/, अगला 4 3/5 प्लस 5, क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। ये क्या हो गया 12 हो गया, 12/5 माइनस 4/5 डिवाइड बाय 12/5 प्लस 4/5, एलसीएम ले लो ऊपर वाला, 12 माइनस 4, एलसीएम लेना तो आता है ना भाई सबको, मैंने क्या किया इसके इसके अंदर डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 12 माइनस इसका इसके अंदर डिवाइड किया एलसीएम का 1 टाइम 1 इंटू 4, इतना तो पता ही हो, जब एलसीएम में समान इक्वल हो ना तो क्या होता है, ऊपर को ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया कितना आ गया भाई 1/2, क्लियर है। ये है मेथड नंबर 1, बहुत लंबी, क्लियर है। अब करवाऊंगा मेथड नंबर 2, सिंपल सा, जिसमें इन सब की किसी की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। मेथड 2, दूसरी विधि, ठीक है। यहाँ क्या tan है 4 tan इक्वल्स टू 3, यहाँ क्या साइन है, एक काम करो इसको cos से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत है किसी को, ऊपर नीचे दोनों साइड, कोई
साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉस डिवाइड बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉस डिवाइड बाय कॉस। ठीक है, ये क्या हो गया 10, क्या आ गया 4 10 माइनस 1, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या आ गया 4 10, 4 10 की वैल्यू क्या है 3, इस पूरी की जगह क्या रखते हैं 3, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 हो गया, सी ये कट गया, क्या आ गया भाई, ये मेथड नंबर सेकंड, ये मेथड नंबर फर्स्ट। तो या तो ये कर दो, और भी था यहाँ पर कुछ, या ये सिंपल सा, क्लियर है। और भी तरीके हो सकते हैं, और एक और कौन सा तरीका था हीट एंड ट्रायल मेथड, तीसरा तरीका मैं बता रहा था, बिल्कुल तीसरा तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन मैंने दे नहीं रखे इसलिए नहीं करवा रहा, जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं बताऊंगा बिल्कुल। 2 या 3 मेथड मिनिमम रहेंगे, एक आंखों से सॉल्व हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक आंखों से सॉल्व करने वाला वो भी बता रहा था, उससे भी अपन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे बच्चों सीखेंगे, डरो मत, दूर मत भागो तुम मैथमेटिक्स से, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाऊंगा जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है, चल स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब जो टॉपिक चल ही रहा था अपना, ट्रायंगल के अंदर बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप की वैरायटी आती है, और भी कुछ बन सकते हैं तो कर सकते हो। बाकी वापस मैं आता हूँ कोको रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ प्रैक्टिस, तुम लोगों ने देखे होंगे, बहुत सिंपल से थे, जैसे tan A tan B इक्वल टू क्या होता है tan A और tan B, एक प्लस फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसमें मैंने एक tan A और cot B लिख दिया था, वहां थोड़ा सा गलत हो गया शायद, तो देख लेंगे एक बार वापस। ठीक है, tan A और tan B होता है, और क्या होता है cot A और cot B होता है। ये वन कब होता है, जब A प्लस B इक्वल टू कितना हो, A प्लस B एंगल के ऊपर 90 हो, तो tan A into tan B equals to 1, cot A into cot B equals to 1, तो sin A into sec B equals to B क्या होगा 1, और cos A into cosec B equals to क्या होगा, कुछ ये वैरायटी है। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूला है, लिख लेता हूं एक बार। साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए और कॉस बी इक्वल होगा कब, ए और बी का एंगल, ये और ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा 90। जैसे sin 45 टेबल याद है तुम्हें, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1 इक्वल होती है, मतलब 1/√2 1/2 होती थी। एक याद करना, sin 30 और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, इक्वल होती नहीं होती है, हैं, क्योंकि 60 और 90 ऐड करो कितना, 60 और 30 90 होते हैं दोनों। देखो आमने सामने, मैंने वो बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, दूर वाला ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों, समझ पा रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान है। एंगल का सम कैसे, टेबल देखो, टेबल से दिख जाएगा तुम्हें, है ना। जैसे मैं बोलूं sin 30 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, इसके भी देखो आंसर 1/2 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों का सम कितना है 90। कैसे, अरे 30 प्लस 60 ऐड करो ना, 90 आ रहा नहीं आ रहा, ये सिंपल सा जादुई कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर, तुम लोगों ने ऐसा तो tan में भी खेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, tan A और cot होगा, क्लियर, sec और तीनों, और कॉन्सेप्ट होता है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 90। उसी केस में ये क्या होंगे,
क्लियर है? चलो, और ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा देख लिया। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 10 30 10 40 10 50 10 बोलो 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 20 10 7 कोई दिक्कत। देखो तुम लोग, इन दोनों का सम कितना है 90, इन दोनों का भी सम कितना है 90। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 10a और 10b इक्वल्स टू क्या होगा 1। इन दोनों का सम कितना हो 90, इन दोनों का सम कितना है 90, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1, और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का सम कितना है 90 20 प्लस 70 कितना हो गया 90, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, नहीं 1/√3, तो 1/√3 into 1 into 1 1/√3 आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा है, रद्दी है। ठीक है, तुम बोलो सर एक दो यहाँ पर और कुछ आ गया, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सम 90 है तो 1 होगा, नहीं तो नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं अपन, जिससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। ये दोनों क्या है इक्वल है। ये इक्वल कब होगा, देखो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट देखो भाई, इक्वल है ना, इक्वल है मतलब इन एंगल का सम कितना होगा 90, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 होगा, होगा नहीं होगा यार, बिल्कुल भाई। तभी ये दोनों इक्वल है कब होंगे, जब इन दोनों का सम कितना हो 90। तो बोला है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या, तो क्या करोगे a प्लस बी, कॉन्सेप्ट कौन सा है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो a की जगह क्या है, बहुत सिंपल सा है, ये कितना हो गया 5 और ये माइनस का 5 और 3 माइनस का 3 माइनस का 8 हो गया, उस साइड जाके प्लस कर देगा, और यहाँ पर क्या हो गया 6 8 निकल कितना हो गया 90, x इक्वल्स टू कितना देगा 98 डिवाइड बाय 6, जो भी है समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा है, ऐसे आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे कैसे tan और cot हो जाएंगे, sec और cosec में मिल जाएंगी, आराम से बच्चों कर सकते हो, खुश रहो यार। पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी समझो कुछ भी समझो, तुम लोगों को पढ़ना है करना है और करवाऊंगा, बहुत सिंपल। तुम्हें समझ नहीं आ रहा 2 बार पढ़ाऊंगा 3 बार, डाउट कितने भी डाउट हो वीडियो में कमेंट में डाल दो, वापस रिपीट करने तो वापस रिपीट कर लेंगे यार, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, मुझे सब विश्वास है पूरा तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, वापस मैसेज डाल देना आप लोग, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना है, क्वेश्चन को एक बार देखते रहो। ठीक है, इनके बेस्ट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद अपना जो क्लास रहेगी, आज छोटी सी क्लास ही लेंगे, जो अगली क्लास में थोड़ी सी बड़ी रहेगी, अभी 2 क्लास है, छोटी छोटी वीडियो भी डालेंगे तो आराम से देख पाओगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, ये क्या थीटा sin 60 minus theta cos 60 sorry sin 60 plus theta equals to है sin 3 theta divided by 4 cos। यहाँ पर तो सर cos का भी हो सकता है, बिल्कुल cos theta cos 60 minus theta cos 60 plus theta cos 3 theta divided by 4। ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80, इसको क्या करना है सॉल्व करना है।
ठीक है, चलो कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू अपन को पता है, 20, 40 और 80 की वैल्यू पता ही नहीं है, इसको सॉल्व करना है। और साइन 60 की वैल्यू अपन को सबको पता है, तो जिसकी वैल्यू पता है उसको क्या लिखते हो भाई, आगे लिखो, मल्टीप्लाई में ना सारा। अब किसकी वैल्यू नहीं पता है, 20 की नहीं पता है, साइन 40 की भी नहीं पता है अपन को, और साइन 80 की भी नहीं पता है, लेकिन अपन को ये पता है कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, इस फॉर्मूले के ऊपर स्टार लगा दो, 2 स्टार लगा दो। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे सिंपल से। एसएससी में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पैटर्न बनते जी, तो उसमें एक बार पेपर में तो बढ़ ही जाता है। क्लियर है। देखो थीटा कितना हो गया 20, देखो थीटा की जगह 20, 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, और 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता, फिर थीटा डिवाइड बाय 4। एक बहुत लॉन्ग मेथड है बच्चों, तुम ये नहीं करो, लॉन्ग मेथड से बहुत पढ़ा पड़ेगा तुम लोगों को, आराम से शॉर्ट ट्रिक से करो, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ गया, साइन 3 थीटा, थीटा की जगह कितना है डिवाइड में 4, यहाँ 4 पूरे डिवाइड में, तो कितना आ गया 3 इंटू 20 कितना हो गया साइन 60। ठीक है, ये कितना हो गया 8 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर है। √3 और √3 कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया भाई √3 into √3 क्या हो गया 3, और ये कितना हो गया 16। बस बहुत सिंपल सा है यार, आराम से कर लो। तुम बोलो सर ऐसा कॉस में आ गया, बिल्कुल कॉस में भी कुछ ऐसा ही खेल करना, cos 3 थीटा अपॉन 4, कुछ नहीं करना, एंगल जो होता है वो पुट करते रहो, बिल्कुल आंसर मिलता रहेगा। कुछ ऐसे ही खेल खेलना है तुम लोगों को। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे अपन, आराम से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और बताएंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन जो भी है तुम लोग कर सकते हो। जैसे 30 हो गया, 30 की वैल्यू पता होती है 40 ले लो, 40 माइनस 20, 40 प्लस 100, 40 20 100। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तुम लोग। 50 ले लो, 50 10 110। क्लियर। थीटा की जगह वैल्यू पुट करते रहो, 50 10 110 110, मतलब और भी कुछ पुट कर सकते हो तुम लोग, अब तुम्हारी हिसाब से 70 ले लो, 70 60 माइनस 10, ये माइनस कहा जाता है, तो माइनस के कारण क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये 70 नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू रहेगी 60 से ऊपर नीचे हिसाब से। नहीं तो अपन को 180 में से माइनस करना वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम हो जाएगा एक बार। मैं 180 वाले कॉन्सेप्ट बताए नहीं अभी, 180 वाले फॉर्मूले बताने हैं मुझे, वो बताऊंगा तब और डिटेल। बाकी तुम्हारे एक बार सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ते रहो, जुड़े रहो अपने से। अब अगली क्लास होगी, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र मिलेंगे तुम्हें, जिससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, है ना बेटा। चलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.